हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। आज थोड़ा सा अलग तरीका शुरू करते हैं। आज मैथमेटिक्स ही पढ़ना है। इसको देख करके मत सोचिएगा कि हिंदी शुरू करने वाले हम लोग। ये 4 लाइनें जो आप लोगों को दिख रही है, ये रश्मि रथी से ली गई है। इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। थोड़ा शुरुआत इससे करेंगे, फिर चलेंगे हम लोग अपने एक्सरसाइज 3.7 के तरफ। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक ठीक है, एडवांस है वो चैप्टर। जल्दी बच्चे पढ़ना नहीं चाहते और पढ़ाने वाले भी उससे थोड़ा सा बचते ही है। आइए देखिएगा इसको। इस लाइन को पहले समझिएगा ये क्या है। जिसके पिता सूर्य थे, मैंने क्यों लिखा है इसको बताएंगे। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पालन हुई धार पर बहती हुई पिटारी, सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं रश्मि रथी पढ़ता हूँ। रामधारी सिंह जी की ये रचना है। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पालन हुई धार पर बहती हुई पिटारी। है किसके बारे में कहा जा रहा है? एक कर्ण के बारे में कहा जा रहा है। जिसके पिता सूर्य थे और माता थी सती कुंती, उसका पालन धार पर हुई बहती हुई पिटारी, सूत वंश में पला सूर्य का पुत्र होते हुए भी, सूर्य का पुत्र कुंती का पुत्र होते हुए भी इस सूत वंश में, निचले वंश में पलना पड़ा। चखा भी नहीं जननी का क्षीर, और अपने माँ का क्षीर यानी माँ का दूध इसे पीने का नहीं मिला, यानी इसे माँ का छाया भी नहीं प्राप्त हुआ अपनी माँ का। निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। उसके बावजूद ये अपने परिवार में, पूरे पांडवों में सबसे शक्तिशाली था। सबसे अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। शुरू से ही माँ के गोद नहीं मिले, अपना परिवार नहीं मिला, सूत वंश में पलना पड़ा। पांडव के होते हुए भी कौरवों के साथ रहना पड़ा। उसके बावजूद सबसे शक्तिशाली था। भले मारा गया, लेकिन जब आप डीप अध्ययन कीजिएगा, जब कर्ण के बारे में जानना शुरू कीजिएगा, और महाभारत आप लोग देखे ही होंगे, उसमें बताया गया है कि जब इंद्र इससे कवच कुंडल अपना इससे जब ले लिया जाता है, इंद्र के द्वारा दिया गया कवच कुंडल, तब इसकी शक्ति में कमी आ जाती है। नहीं तो इसको मारना काफी मुश्किल था। सारी समस्याओं के होते हुए भी कर्ण सबसे शक्तिशाली था। हम लोग अपने कुछ चीजों का जो हमारे पास नहीं होता है उसका रोना रोने लगते हैं, जिसे हमारे पास जो है उसकी कीमत हम खो देते हैं। कभी भी अपने कमी का रोना नहीं रोना चाहिए। पास में जो है उसका सम्मान कीजिए। हमारे घर में हमारे माता पिता है, उनका सम्मान कीजिए। अपने आसपास जो भी चीजें दिख रही है सबका सम्मान करना सीखिए। तब जीवन का असली सुख है, तब जीवन का असली आनंद है। आइए अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.7 की तरफ। 3.7 आपका एडवांस चैप्टर है, एक छिक चैप्टर है। उसके नीचे लिखा होता है कि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मैं इसके बारे में सोचता हूं, ये चैप्टर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कुछ स्मार्ट चीजों को इसके माध्यम से सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। दो मित्र हैं, अनी और बीजू, इनमें 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। बाकी सारे क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट तो होगा ही। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है।
अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। आइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि अनी की आयु बराबर x, माना कि अनी की आयु बराबर x वर्ष तथा बीजू की आयु बराबर y वर्ष। देखिए कह रहा है कि प्रश्न के पहले स्टेप में कह रहा है कि दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है? 3 वर्ष का। उसके बाद कह रहा है अनी के पिता धर्म की आयु अनी के आयु की दुगुनी है। तो अनी के पिता जो है धर्म की आयु हो जाएगा अनी के पिता धर्म की आयु अनी के आयु की दुगुनी, यानी इसकी जो आयु है उससे इनकी आयु दुगुनी है। तो 2 से गुना कर देंगे x में, क्या हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन में और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। बीजू की जो आयु है अपने बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। कैथी की आयु की दुगुनी है। ये कैथी की आयु दुगुनी नहीं है, ये बीजू जो है उसकी आयु की इसकी आयु की यह दुगुनी है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि जब दुगुनी है तो इसमें 2 से गुना कर दें। अरे कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए हम 12 एक ठो कोई संख्या लिख दे रहे हैं, किसी संख्या का यह दुगुना है, तो क्या 12/2 कर देंगे तो इसका 12/2 कर देंगे तो 2 छक 12, तो 6 का दुगुना 12 नहीं हो जाएगा। तो कैथी की जो आयु है इसकी आयु की दुगुनी इसकी आयु है। यानी कहने का मतलब अगर यह 5 साल की है तो यह 10 साल की है, यह 8 साल की है तो यह 16 साल की है, यह 20 साल की है तो यह 40 साल की है। यानी यह दुगुनी। मान लीजिए मैं आपकी आयु का दुगुना हूं, मान लीजिए मेरी आयु 50 वर्ष है तो इसका मतलब आपकी आयु 25 वर्ष है। मान लेते हैं कि मेरी आयु अगर 40 वर्ष है तो इसका मतलब आपकी आयु 20 वर्ष है। अगर मैं आपकी आयु का दुगुना हूं तो ठीक है, मैं आपका दुगुना हूं इसका मतलब आप मेरे आधे हैं, मैं आपका दुगुना हूं इसका मतलब आप मेरे आधे हैं। यानी यह अगर इसकी दुगुनी है तो इसका मतलब यह इसकी आधी है। यानी यह हो जाएगा क्या? y/2 हो जाएगा। y/ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोई किसी का दुगुना होता है इसका मतलब वह उसका आधा होता है। 40 का दुगुना 80 है, इसका मतलब 40 80 का आधा है। बीजू की आयु कैथी की आयु की दुगुनी है, इसका मतलब कैथी की आयु बीजू की आयु की आधी है। आधी के लिए क्या करते हैं? 2 से भाग करते हैं। तो हमने आधा करना था तो हमने क्या किया? y में 2 से भाग कर दिए, हो गया कैथी की आयु। अब चलते हैं प्रश्न पे। कह रहा है कि दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। प्रश्न से x - y बराबर 3। देखिए दोनों की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। सोचिए ऐसे कि अगर अनी की आयु 20 वर्ष है, अनी की आयु 20 वर्ष है और बीजू की आयु अगर मान लेते हैं 17 वर्ष है, तब इस अनी की आयु को हम लोग क्या माने हैं? x माने हैं और बीजू की आयु को हम लोग क्या माने हैं? y माने हैं। तब हमारा इस x - y बराबर 3 ठीक है, सही बैठ रहा है कि x - y बराबर 3। कब? जब अनी बड़ी होगी और बीजू छोटी होगी तब यह होगा। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी कह रहा है कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। ये तो कह देता तो कोई बात ही नहीं थी, बहुत आसानी से हम लोग लिख देते हैं x - y बराबर 3। कह रहा है कि दोनों की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। यह पता नहीं है कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, बाद में पता चलेगा, बाद में भी पता नहीं चलेगा। देखिएगा अनी 20 साल की होगी अगर, तो बीजू 17 साल की होगी, इसका मतलब 3 साल का अंतर है। तब इनके आयु का अंतर हो जाएगा 20 - 17 बराबर 3। लेकिन अगर कहीं
अनी 17 साल की हो, ठीक है, और बीजू 3 साल की हो, तब क्या होगा? तब आयु तो कह रहा है कि सॉरी 20 साल की हो, 3 वर्ष का अंतर है, तो ऐसे भी हो सकता है कि अनी कहीं 17 की हो और बीजू 20 की हो, या अनी 7 की हो और बीजू 10 की हो, ऐसे भी तो हो सकता है। उस स्थिति में क्या होगा? फिर तो x माइनस वाई, यहां तो हम लोग x माइनस वाई ही लिखे हैं। अब इस स्थिति में होगा यह कि x माइनस वाई बराबर 3 जो है ये ऐसे हो जाएगा 17 माइनस 20 बराबर -3। 17 माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा? -3। यानी यह जो 3 जो है यह प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। अगर अनी बड़ी होगी और बीजू छोटी होगी तब तो ये रिजल्ट प्लस में होगा, और अनी अगर छोटी हो गई और बीजू बड़ी हो गई तब x माइनस वाई करने पर यह माइनस में हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 और 2 भी इसको मान सकते हैं। कैसे इसका मान ले सकते हैं? ऐसे x माइनस वाई बराबर 3 तथा x माइनस वाई बराबर -3। x माइनस वाई बराबर 3 तथा x माइनस वाई बराबर -3, ठीक है। इसको हम लोग मान सकते हैं समीकरण 1 और इसको मान सकते हैं समीकरण 2, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अब चलते हैं ऐसे पुनः प्रश्न से। इसको यहां लिख दे रहे हैं। पुनः प्रश्न से ये +3 -3 कैसे हुआ? समझ में आया बात? अगर ये बड़ी हुई ये छोटी हुई तो हो जाएगा 3 + 3, और यह अगर छोटी हो गई यह बड़ी हो गई तो छोटा में से बड़ा घटाने पर माइनस में ना रिजल्ट आता है। अब चलिए पुनः प्रश्न से कहा जा रहा है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है, यानी कैथी और धर्म इन दोनों के आयु में अंतर कितना वर्ष है? 30 वर्ष है। सोचेंगे अब कि अगर पता चल जाए कि कैथी बड़ी है कि धर्म बड़े हैं तब तो आसानी से काम हो जाएगा। अब देखिए, अनी के आयु की इसकी आयु दुगुनी है और बीजू की जो आयु है, सॉरी धर्म की जो आयु है, धर्म की इस x की दुगुनी है, 2x है। यानी यह तो सीधे दिख रहा है कि ये दुगुने हैं। यानी अगर मान लीजिए सपोज दैट कि अगर अनी की आयु अगर 40 साल है, मान लेते हैं अनी की आयु अगर 40 साल है तो धर्म की आयु कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि अब बीजू जो है अब यह 40 है तो यह हो सकता है कि बीजू 43 हो या हो सकता है कि बीजू 37 हो, ठीक है। मतलब ये अगर 40 है और इन दोनों की आयु में 3 वर्ष का अंतर है तो अगर यह बीजू इससे बड़ी है तो 43 साल की हो जाएगी, और बीजू अगर इससे छोटी है तो 37 साल की हो जाएगी। और कैथी जो है इस बीजू की आधी है, यानी अगर ये 43 होगी तो यह हो जाएगी 21.5, और यह अगर 37 है तो यह हो जाएगी 18.5, 18.5 वर्ष की। इससे स्पष्ट है कि यह कैथी जो है छोटी होगी और बीजू और धर्म जो होंगे वो बड़े होंगे, क्योंकि ये आंकड़ा तो डायरेक्ट 80 दिख रहा है एक छोटा सा मान ले लेने पर। मान लीजिए कि छोटा सा अभी 40 के जगह पर हम मान लेते हैं 20 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा अगर यह 20 ले रहे हैं तो हमारा यह क्या हो जाएगा? अगर अनी 20 साल की है, यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे समझाते हैं, इधर मिटा करके, ठीक है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन तो केवल बनाने से मतलब नहीं, सर्टिफिकेट वाला पढ़ाई मत कीजिए। सर्टिफिकेट वाला पढ़ाई तो करना ही नहीं है। सर्टिफिकेट लेकर के काफी लोग बैठे हैं, तेल लगा करके पैर में सो रहे हैं, माथा में लगा करके उनका माथा दुखते रहता है, कुछ नहीं कर रहा है। सर्टिफिकेट से केवल कुछ नहीं होता है। सर्टिफिकेट और नॉलेज दोनों चाहिए, और नॉलेज जब हो तो वहां सर्टिफिकेट का कोई महत्व नहीं है। चलिए यहां देखिए, एकदम माइंड में बात को सेट कीजिए कि मान लीजिए कि अगर अनी अगर 16 साल की है, ठीक है, तो बीजू कितने साल की हो सकती है? बीजू या तो 19 साल की हो सकती है अगर 3 साल इससे बड़ी है तो, क्योंकि दोनों के आयु में 3 वर्ष का अंतर है,
या 13 साल की हो सकती है, यही ना हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ होगी। या अगर 16 साल की होगी तो यह हो सकता है 19 साल की हो या 13 साल की हो। चलिए अब धर्म की आयु जो है 2x हो जाएगा, यानी अगर 16 है तो धर्म जी कितने साल के हो जा रहे हैं, 16 दूना 32, और कैथी जो है इसकी आधी हो जा रही, बीजू की आधी हो जा रही है, यानी अगर 19 साल की बीजू है तो कैथी हो जाएगी 9.5 साल की, और यदि बीजू 13 साल की है तो कैथी हो जाएगी 6.5 यानी 6.5 साल की। इससे स्पष्ट है कि धर्म जी जो है वो हमेशा बड़े हो जा रहे हैं, किससे, कैथी से। ठीक है, ये बस समझाने के लिए था, आप लोग खुद से भी अलग अलग यहाँ आयु रख करके चेक कर सकते हैं। धर्म जी, धर्म भाई बड़े हो जा रहे हैं कैथी जी से। प्रश्न से धर्म की आयु को हम लोगों ने माना है 2x और माइनस कैथी की आयु है y/2 बराबर कितना वर्ष, इन लोग की आयु में कितना अंतर है, 30 वर्ष का अंतर है। चलिए इसी समीकरण से हम लोग काम अपना कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा समीकरण, इसको ये सोल्व करके तब समीकरण बनाते हैं। इसके बटा में क्या छुपा है, 1 छुपा है, 1 2 का एलसीएम 2, 1 दूना 2, 2 दूना 4x और माइनस 2 एकम 2, और 1 से y में करेंगे तो y बराबर हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई परेशानी, कोई भी परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका सॉल्यूशन करेंगे, उसका उपाय, उसका इलाज किया जाएगा। चलिए इसके बटा में 1 छुपा है, तिरछा तिरछी गुना करते हैं, 4x माइनस वाई में 1 से करेंगे तो 4x माइनस वाई और बराबर यह हो जाएगा 30 दूना क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 3। ठीक है, एक बार इससे इसका हल कर लेंगे और फिर इससे इसका हल कर लेंगे, यानी एक बार एक का, ये तो दोनों एक ही इक्वेशन से दोनों निकला है, तो एक बार 1 से 3 का हल कर लेंगे, फिर 2 से 3 का हल कर लेंगे, दोनों मान अलग अलग प्राप्त होगा। चलिए हल करते हैं हम लोग समीकरण 1 और 3 से हल करते हैं। देखिए ना, समीकरण 1 में भी ये माइनस वाई यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी माइनस वाई दिख रहा है, अगर दोनों एक दूसरे को घटा दिया जाए तो चिन्ह बदल जाएगा, और चिन्ह बदल जाएगा तो वाई वाई कट जाएगा। चलिए समीकरण 1 से हल करते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर 1 3 से एक बार हल करेंगे, फिर 2 3 से एक बार हल करना होगा। एक है हमारा x माइनस वाई बराबर 3 और 3 है हमारा 4x माइनस वाई बराबर 60। ये माइनस वाई है तो प्लस वाई, ये प्लस 4x है तो माइनस 4x। ये माइनस वाई प्लस वाई क्या होगा, कट जाएगा। x में से 4x घटा तो माइनस 3x बराबर 3 में से 60 घटेगा तो माइनस 57। माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए x बराबर 57 और बटा हो जाएगा 3 से कट जाएगा 57, 19 बार में x का मान आ गया 19। चलिए अब क्या करें हम लोग, इस x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 या 3 किसी में भी रख सकते थे, मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में अगर इसका मान रख रहे हैं तो 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर 3, x का मान कितना आया है 19 माइनस वाई बराबर 3 आया है, यानी माइनस वाई बराबर 3 प्लस 19 इधर आएगा तो माइनस 19, माइनस वाई बराबर 3 में से 19 घटेगा तो माइनस 16 होगा। ये माइनस माइनस कट जाएगा, वाई का मान कितना आ गया 16 हो गया। अगर x 19 है तो y का मान आ गया 16, यानी अगर अन्नी 19 साल की होगी तो कैथी 16 साल की होगी। पुनः समीकरण 2 और 3 का हल किया जाए। 1 3 का हल कर लिए तो x का मान 19 और y का मान 16 आ गया। अब चलिए समीकरण 2 और 3 का हल करके x और y का मान निकालें। समीकरण 2 है, यहाँ पे देखिए ना माइनस वाई, फिर इस घटा दिया जाए। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर -3 और 3 है 4x माइनस वाई बराबर 60। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो दोबारा देखिएगा, पक्का समझ में आएगा। माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, x में से 4x घटेगा तो -3x, माइनस 60 माइनस 3 क्या हो जाएगा -63, जुट जाएगा ना, माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए x बराबर 63 बटा 3, 3 से कट जाएगा 21 बार में, यानी x का मान क्या आ गया 21 आ गया। x का मान रख दीजिए किसी समीकरण में, x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए चाहे 3 में रख दीजिए। 2 में रखने पर 2 है
एक्स माइनस वाई, एक्स का मान 21 आया, माइनस वाई बराबर -3, यानी माइनस वाई बराबर -3, और प्लस 21 इधर आएगा तो -21, यानी माइनस वाई बराबर -24, ये माइनस माइनस कट जाएगा, यानी वाई बराबर क्या हो गया 24 हो गया। अब देखिए मैटर यहाँ पे, अगर अनी 21 वर्ष की है तो बीजू हो गई 24 साल की, और यदि अनी 19 साल की है तो बीजू हो गई 16 साल की। ठीक है, अतः यहाँ पे लिख दिया जाए, अतः अनी यदि अतः अनी की आयु, ऐसे लिखते हैं, अनी की आयु यदि कितना पहले निकला है एक्स का मान 19 वर्ष हो तो बीजू की आयु कितनी होगी 16 वर्ष होगी, तथा अनी की आयु कितना हो, एक्स का मान कितना आया 21 वर्ष हो तो बीजू की आयु कितना निकला है, वाई का मान देखिए तो 24 निकला है ना, 24 वर्ष होगी। दो आंसर हो गया इसका, एक 16 तो एक 19, एक 19 16 और एक 21 24। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार, मिटाएंगे तब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को दोबारा देखिए, अगर समझ में नहीं आया हो तो पक्का समझ में आएगा। मिटाते हैं। पढ़ाई के प्रति ईमानदारी रखें, श्रद्धा से पढ़ें, निष्ठावान बने, हर काम को पूरी तन्मयता से पूरे लगन से करें, और आपकी क्षमता तभी विकसित होगी, आप और ऊर्जावान, आप और शक्तिशाली तभी बनेंगे जब सम्मान करना सीखेंगे। आपके घर में जितने लोग हैं, लॉकडाउन के समय आप घर पे बैठे हैं और घर वाले भी घर पे हैं, सब लोग घर पे हैं, उस स्थिति में हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार के साथ, अपने माँ के साथ, अपने पिताजी के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बहनों के साथ अपना संबंध जो है काफ़ी सुंदर रखें, उनसे अच्छे से ढंग से बातचीत करें। ऐसा नहीं लगने लगे कि घर में 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन बैठना काफ़ी बोरिंग होने लगे, भारी लगने लगे, ऐसा माहौल को बिल्कुल नहीं बनाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 का तो इक्वेशन नीचे ही दे दिया, आपके बुक में दे दिया, आप चाहे तो बना सकते थे उससे भी। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, बड़ी मजेदार है और अच्छा क्वेश्चन है। एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो, 100 दे दो, 100 क्या दे दो, पैसा ही का बात है, तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है कि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि क्रमशः उन क्या संपत्तियां हैं। आइए मान लेते हैं संपत्तियां। माना कि दोनों की यानी दोनों मित्रों की संपत्तियां क्रमशः एक्स तथा वाई है। एक मित्र की संपत्ति एक्स है और दूसरे मित्र की संपत्ति वाई है। चलिए प्रश्न से सबसे पहले क्वेश्चन एक तरफ लिख लिया जाए एक्स और एक तरफ लिख लिया जाए वाई। ठीक है, अब देखिए पहले मित्र को मान लिया जाए एक्स और दूसरे मित्र को मान लिया जाए वाई। एक और है शुरुआत कंडीशन में कि यदि मुझे 100 दे दो, यानी यह कह रहा है कि यदि तुम मुझे 100 दे दो, कौन यह अगर इसको 100 रुपया दे देता है, कह रहा है एक्स कह रहा है इससे कि यदि तुम मुझे 100 रुपया दे दो। अब देखिए कि यदि आपके पॉकेट में मान लीजिए 80 रुपया है, आपने मुझे 50 रुपये दे दिया, तो आपके पास 30 रुपया ना बचेगा, इसका मतलब आपके पॉकेट से 50 रुपया माइनस हो गया। यानी अगर इसने 100 रुपया इसको दे दिया तो इसमें भी तो 100 की कमी हो जाएगी ना। चलिए तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा, यानी यह 2 गुना हो जाएगा। आपको बार बार बताया जाता है कि अगर इसको 2 गुना करना हो
और बराबर करना है दोनों को, 2 से गुना इसमें करेंगे। यानी अगर इसने 100 रुपया इसको दे दिया तो इसके पास से 100 रुपया कम हो गया। इसका मतलब यह अगर 400 हो गया तो ये हो गया है कितना, 200 हो गया है। और 200 हो गया है यानी इससे यह दुगुना हो गया है। और दुगुना को बराबर करने के लिए 2 से गुना हमेशा छोटा में किया जाता है। तब ना ये 400 के बराबर हो गए, तो 2 से गुना हम छोटा में कर दिए, ये दुगुना हो गया था तो 2 से गुना इसमें करेंगे। आइए इसको हल करके समीकरण 1 तैयार किया जाए। x जोड़ 100 बराबर 2 में y से गुना करेंगे 2y, माइनस 2 में 100 से गुना करेंगे तो 200, यानी x और प्लस 2y इधर आएगा तो माइनस 2y बराबर यह 200 और प्लस 100 इधर आएगा तो माइनस 100, यानी x माइनस 2y बराबर 200 में से 100 घटेगा तो 100। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। पुनः प्रश्न से अगला स्टेप है क्वेश्चन का, दूसरा उत्तर देता है, यानी y कहता है यदि आप मुझे 10 दे दें। दूसरा क्या कहता है कि यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। ये y कह रहा है, y एक तरफ हम लिख दिए x और एक तरफ लिख दिए फिर y। ये y कह रहा है कि यदि आप मुझे 10 रुपया दे दें, यह अगर 10 रुपया दे रहा है इसको, तो इसमें 10 रुपया की कमी आ जाएगी ना। 10 दे दे तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। यानी यह कह रहा है कि अगर आप मुझे 10 रुपया दे दे तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए 6 से गुना किस में करेंगे, यह धनी बन जा रहा है, ये बड़ा बन गया है तो 6 से गुना छोटा में करेंगे तभी ना जाकर के बराबर होगा। तो 6 से गुना हम इसमें कर दिए, 6x माइनस 6 10 60 बराबर y, या प्लस क्या हो गया 10। चलिए ठीक है, 6x प्लस y इधर आएगा तो माइनस y बराबर माइनस 60, जब इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 60, प्लस 10 तो इधर है ही, यानी 6x माइनस y बराबर 60 में 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा 70 हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करें, हल कर लिया जाए। समीकरण 1 अगर हम लोग क्या x को हटाते हैं तो समीकरण 1 में गुना करना होगा 6 से और 2 में गुना करना होगा इस 1 से और घटाना होगा ना। चलिए समीकरण 1 में 6 से विलोपन विधि से हल कर रहे हैं तथा समीकरण 2 में 1 से गुना कर घटाने पर 6 से अगर गुना कर रहे हैं इसमें तो 6x माइनस 6 दूना 12 वही बराबर 100 में 6 से गुना करेंगे तो 600, 1 में इससे गुना करेंगे तो 6x माइनस y बराबर 70। ये प्लस 6x है तो माइनस 6x, माइनस y है तो प्लस y, या प्लस 70 है तो माइनस 70। प्लस 6x माइनस 6x क्या होगा, कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 12y में से 1 y घटेगा तो माइनस 11y बराबर 600 में से 70 घटेगा तो 500 क्या हो गया 30 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में एक त्रुटि हो गई है, माइनस 200 हम लोग यहाँ पे प्लस 200 मिस्टेक हो गया, माइनस छूट गया है, माइनस 200 माइनस 100 यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा तो माइनस 300 हो जाएगा। इस स्थिति में हमारा क्या होगा, अब जब माइनस 300 है समीकरण 1 और 1 में गुना करना है हम लोग को 6 से, तो 6 से इसमें करेंगे माइनस 300 में तो 6 त्रिका 1800 हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा माइनस 1800। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था, देखिए एक मिस्टेक के चलते इधर क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा था। माइनस 1800 और 70 क्या हो जाएगा माइनस 1870 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या होगा कट जाएगा, इसलिए y बराबर 1870 और बटा हो जाएगा 11। 11 से कट जाएगा कितना बार में 11 एकम 11 7 7 11 से 77 जीरो बैठ जाएगा, ये हो गया 170। y का मान क्या आ गया 170 आ गया। y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 है हमारा x माइनस 2y बराबर माइनस 300, x माइनस 2 गुना y का मान क्या निकला है 170 बराबर इधर माइनस 300। चलिए x माइनस 170 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 340 हो जाएगा। ठीक है,
यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर इधर -300, अब -340 इधर आएगा तो +340 हो जाएगा, यानी x बराबर -340 इधर आएगा तो +340, और इधर है -300, घटा देंगे तो कितना हो गया, 40 हो गया। x का मान 40 और y का मान 170, तो क्या लिख दिया जाएगा लास्ट में, अतः दोनों की संपत्तियां क्रमशः कितना है, 140 है तथा 170 है, अतः दोनों की संपत्तियां क्रमशः, एक की संपत्ति कितनी है 40 है, दूसरे की 170 है, 170 रुपया है। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार फिर से, सब मिटाएंगे और तब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। अच्छा, जैसे दूरी का बात आता है, हमारा सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, और यही जब दूरी का बात हो तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है, यही ना होता है, जब दूरी की बात हो तो चाल गुना क्या हो जाता है, समय हो जाता है। ठीक है, देखिए, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति आवर अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति आवर धीमी चलती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए, सबसे पहले मानते हैं हम लोग इसमें, माना कि रेलगाड़ी की समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, x हो जाएगा, और समय बराबर y, समय बराबर जो समय लगने वाला समय बराबर y, तो दूरी क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या होता है, चूंकि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, यानी हमारा चाल हम लोगों ने क्या माना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और समय क्या माना है, y, तो हमारा दूरी हो जाएगा xy, दूरी क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। चलिए, कह रहा है, अब चलिए प्रश्न से आते हैं, प्रश्न से कह रहा है कि कुछ दूरी समान चाल तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति आवर अधिक तेज चले, 10 किलोमीटर प्रति आवर अधिक तेज चले, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर इसकी चाल को बढ़ा दिया जाए, आइए हम चाल को 10 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा देते हैं, तो इसका जो समय है तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं, नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। नियत समय हमारा क्या है, y है, इससे 2 घंटा कम लगता है। ठीक है, यदि चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिए तो इसके नियत समय में 2 घंटे कम लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों ऐसे बीच में गुना का चिन्ह दे रहा हूं, कुछ नहीं लिख रहा हूं, यानी प्लस माइनस नहीं कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि यह हो गया हम लोग का चाल और यह हो गया नियत समय। अब यह चाल गुने समय बराबर हम लोग का हो जाएगा, इसकी दूरी हो जाएगी xy, यानी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, यानी हमारी दूरी हो गई xy, यानी हमारी चाल और ये समय, चाल गुना समय बराबर दूरी, और यह दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा है तो समय कितना कम लग रहा है, 2 घंटा कम लग रहा है। आइए सोल्व करके समीकरण 1 तैयार करते हैं, फिर इसी तरह समीकरण 2 भी तैयार करेंगे। x में y से गुना करेंगे xy, -2 में x से करेंगे -2x, +10 में y से करेंगे +10y, प्लस माइनस -10 दूना 20, और प्लस xy इधर आएगा तो -xy बराबर 0। प्लस xy और -xy क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, -2x, और प्लस क्या बचा 10y, और बराबर -20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। चाहते तो 2 कॉमन भी ले सकते थे, लेकिन बिना कॉमन लिए हुए भी इसको बनाया जा सकता है। या आइए कॉमन ले ही लेते हैं, छोटा कर देते हैं। -2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, और माइनस प्लस हो गया, -2 × 10,
5y बराबर इधर हो गया 20, यानी हमारा x माइनस 5y बराबर 20 और बटा हो जाएगा -2। गुना वाला इधर आएगा तो बटा में चला जाएगा, यानी x माइनस 5y बराबर 2 से कट जाएगा 10 बार में, ये हमारा रिजल्ट हो गया यहाँ पे -10। ये हो गया हमारा समीकरण 1। समीकरण 1 हो गया हम लोग का क्या, x माइनस 5y बराबर -10। चलिए पुनः प्रश्न से फिर कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती, रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती, यानी उसके चाल में अगर कमी की जाती, धीमी मतलब कमी की जाती तो माइनस कर दिए, तो उसका जो समय है कितना अधिक लगता, समय उसे 3 घंटे अधिक लगते, तो समय में 3 घंटा बढ़ा दीजिए, तब हमारा रेलगाड़ी का हो जाएगा दूरी। ये दूरी बराबर चाल गुना समय। ये चाल क्या, -10 क्यों, क्योंकि 10 किलोमीटर प्रति घंटा कह रहा है, धीमी चलती यानी कमी कर देंगे तो समय में 3 घंटा अधिक लगता। एक्स वाई से गुना करेंगे XY, x में 3 से करेंगे +3x, और -10 में y से करेंगे -10y, और माइनस प्लस माइनस 10 तिया 30, और प्लस XY इधर आएगा तो -XY बराबर हो जाएगा 0। चलिए प्लस XY और -XY क्या होगा, कट जाएगा। हमारा क्या बचा इधर, 3x और -10y बराबर -30 इधर आएगा तो +30। ये हो गया हमारा समीकरण 2। चलिए इसको हल कर लिया जाए। समीकरण 1 में 3 से गुना कर दिया जाए, और 2 में इसके पीछे क्या है, 1 से गुना कर घटाने पर। समीकरण 1 में तो XY का मान निकाल लिया जाए। 1 में 3 से, तथा समीकरण 2 में कितना से, इसके पीछे क्या है, 1 है, 1 से गुना कर घटाने पर। चलिए 3 से कीजिए तो इसमें गुना, 3x -3 पचे 15y, 3 पचे 15, और बराबर 3 में 10 से गुना करेंगे तो -30 हो गया। चलिए 1 में गुना करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3x - 10y बराबर 30। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, दोनों क्या होगा, कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस। 10y में से 15y घटेगा तो -5y बराबर माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस जोड़ देंगे -60 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, इसलिए y बराबर 60/5, 5 से कट जाएगा 12 बार में, y का मान निकल गया कितना, 12। चलिए y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए। y का मान किसमें रखा जाए, समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर एक है हमारा x माइनस 5y बराबर -10, x माइनस 5 गुना y का मान क्या निकला, 12 बराबर क्या, -10। ठीक है, यानी x माइनस 12 पचे 60 बराबर -10, यानी x बराबर -60 इधर आएगा तो +60, -10, 60 में से 10 गया तो क्या हो गया, 50 हो गया। ठीक है, x का मान 50 और y का मान 10। हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी निकालना है। अतः कुल दूरी बराबर हो जाएगा, अतः दूरी बराबर हो जाएगा क्या, चाल गुना समय। चाल हमारा कितना आया, 50 आया, और गुना समय आया कितना, समय आया 12, तो चाल गुना समय, यानी 50 में 12 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 600 किलोमीटर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार, 600 किलोमीटर हमारा रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। तो हमारा चाल क्या निकल गया था, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना घंटा, 12 घंटा नियत समय। तो 50 में हमने क्या किया, 12 से गुना कर दिया, 50 में 12 से गुना करेंगे तो 600 होगा। चलिए देख लीजिए इसको एक बार ठीक से, फिर इसको मिटाते हैं और तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। पंक्तियों मतलब लाइन में। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो तो एक पंक्ति कम होती, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, अच्छा मान लीजिए कि एक पंक्ति है ऐसे, 1 नंबर पंक्ति, ये हो गया 2 नंबर पंक्ति, और ये हो गया 3 नंबर पंक्ति। 1 नंबर पंक्ति में विद्यार्थी हो गए 40, 2 नंबर पंक्ति में विद्यार्थी हो गए 20, और 3 नंबर पंक्ति में विद्यार्थी हो गए 30। ठीक है, जितनी पंक्तियां हैं
अच्छा, या इसको एग्जाम्पल ऐसे मत समझिए, इसको ऐसे समझिए कि अगर कुल विद्यार्थी निकालना हो, कुल विद्यार्थी निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि पंक्तियों, विद्यार्थी की जो पंक्ति है उसमें अगर गुना कर दिया जाए उस विद्यार्थी की संख्या से, मतलब जितने विद्यार्थी जितने पंक्ति में है, तो हमारा क्या होगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो आइए मान लेते हैं, माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर x तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर y। पंक्तियों की संख्या अगर x है और प्रत्येक पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या y है, तो कुल विद्यार्थी की संख्या कितने हो जाएंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो जाएगा, जितनी पंक्ति है, 4 पंक्ति है और 30-30 बच्चे हैं, तो क्या हो जाएगा, 30 चौका 120 हो जाएगा। यानी पंक्तियों की संख्या में क्या करेंगे, विद्यार्थियों की संख्या से गुना कर देंगे, x y हो गया। चलिए, कुल विद्यार्थी की संख्या। प्रश्न से कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो, पंक्तियों की संख्या कितना है, x है, पंक्तियों में 3 विद्यार्थी अधिक हो, एक पंक्ति कम लगेगी, एक पंक्ति कम लगेगी। यानी एक तरफ हो गया हमारा पंक्तियों की संख्या, तो एक पंक्ति कम लगेगी कब, जब विद्यार्थियों की संख्या कितना अधिक हो, 3 विद्यार्थी अधिक हो। हम लोगों ने विद्यार्थियों, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या को क्या माना है, y माना है। तो अगर प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या अगर 3 अधिक हो तो एक पंक्ति कम लगेगी। तो हमने पंक्तियों की संख्या में क्या किया, एक कम कर दिया। अब इससे हमारा कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगा xy। ठीक है, x में अगर y से गुना करेंगे तो xy, x में 3 से करेंगे तो प्लस 3x, -1 में y से करेंगे तो -y, और -1 में प्लस 3 से करेंगे तो -3, और प्लस xy इधर आएगा तो क्या होगा, -xy बराबर हो जाएगा 0। -xy और प्लस xy क्या होगा, कट जाएगा, यानी 3x -y बराबर -3 इधर आएगा तो क्या होगा, +3 होगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। ठीक है, पुनः प्रश्न से फिर कह रहा है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कब 2 पंक्तियां अधिक बनती, पंक्तियों की संख्या क्या है, x है। कब 2 पंक्तियां अधिक बनती, जब पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या कितनी कम होती, 3 विद्यार्थियों की संख्या कम होती। यानी जब पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या को क्या माने हम लोग, y माने हैं। यदि पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या अगर 3 कम होती तो कितना पंक्ति अधिक लगता, 2 पंक्ति अधिक लगता। तो हमने पंक्ति में 2 प्लस कर दिया, बराबर हमारा विद्यार्थी का कुल संख्या क्या निकल जाएगा, तो xy। ठीक है, चलिए x का मान निकाल लिया जाए, y का मान निकाल लिया जाए, तब हमारे कुल विद्यार्थियों की संख्या xy निकाल लिया जाएगा। x और y के मान को गुना करके x में y से गुना करेंगे xy, x में 3 से करेंगे -3x, फिर 2 में y से करेंगे +2y, और +2 और -3 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, गुना करेंगे 2 3 6 बराबर प्लस xy इधर आएगा तो -xy बराबर 0। चलिए, -xy और प्लस xy क्या होगा, कट जाएगा, -3x + 2y बराबर इधर -6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2। ये हल कर लिया जाए। इसे कुछ कटने वटने वाला दिख रहा है, 3x देखिए ना, तो आराम से कट जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया जाए तो 3x नहीं कट जाएगा, प्लस है फिर माइनस है। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, कुछ भी गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। जोड़ दीजिए, 3x - y बराबर 3, और इसमें क्या है, -3x जोड़ 2y बराबर 6। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, +3x और सॉरी, चिन्ह क्यों बदले हम, प्लस कर रहे हैं तो चिन्ह थोड़ी बदला जाएगा। ये +3x और -3x क्या होगा, कट जाएगा।
2y में से एक y घटेगा तो एक y बराबर 6 3 9 हो जाएगा। y का मान कितना निकल गया, 9 निकल गया। y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, मान समीकरण 1 में रखने पर एक है हमारा 3x माइनस वाई बराबर 3, यानी 3x माइनस वाई का मान क्या निकला है 9 बराबर इधर 3, यानी 3x बराबर -9 इधर आएगा तो +9, इधर तो +3 है ही। 3x बराबर 9 3 12, इसलिए x बराबर 12 और बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, है ना। x का मान निकल गया 4 और y का मान निकल गया 3। क्या निकलना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। चूंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या है हम लोग का x y है ना। x का मान निकल गया हम लोग का 4 और गुना y का मान निकला है 9, यानी 4 9 36। हमारा कुल विद्यार्थी की संख्या क्या हो गया 36 हो गया। ठीक है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस 4 ठो क्वेश्चन, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, ये ऑलरेडी 1 घंटा के आसपास का हो गया है। तो अगले क्लास में हम लोग इसका 5 6 और साथ ही कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे और 2 पार्ट और लेंगे इसको समाप्त करने में। एक पार्ट में बहुत ज़्यादा लंबा 1.5 घंटा 2 घंटा का नहीं बनाया जाएगा वीडियो, नहीं तो कुछ बच्चों को परेशानी हो रही है देखने में, है ना। रहने देंगे आज बस इतना ही। घर पे पढ़िए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए और प्रैक्टिस की कमी नहीं रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो पक्का कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।